हाल ही में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये तो जोधपुर में है, लेकिन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? भी हाल ही में राजभाषा अवार्ड जो है वो किसे मिला है? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? कालीबंगा है कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ में है। हाल ही में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा मतलब कि निर्वाचन आयुक्त वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी कियाना परियार, अनहा सिंह, जिया गमनानी, इनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो बनाया गया देखो ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क है क्या? देखो बताना है कि तेजा जी का संबंध किस स्थान से है? गोगा जी का, तलीना जी का और बाबू जी का कहां जन्म हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा कुष्ठ रोग निदान एवं उपचार शिविर जो है आयोजित किए गए हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की प्रथम महिला बॉक्सर कौन है? बादल विलास महल कहां पर है? मुबारक महल कहां पर है? निहर खा की मीनार कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? वेलकम टू अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देखो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जो है इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है प्रदेश का पहला संस्थान है जो कि कैसे बना है? जो कि हेरिटेज लुक में बना है। हेरिटेज लुक में बना है। और इसमें क्या होगा? इसमें गांधी दर्शन की पढ़ाई होगी। गांधी दर्शन की पढ़ाई होगी। गांधी दर्शन की पढ़ाई होगी। और क्या याद रखना है? किसके तर्ज पर बना है? किसके तर्ज पर बना है? तो ये बना है टाटा इंस्टीट्यूट। देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहां पर है? ये मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के तर्ज पर बना है जो कि मुंबई में है। और क्या याद रखना है कि कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर बनेगा? जयपुर में बना है। कहां पे बना है? जयपुर में बना है। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस कहां बना है? तो जयपुर में बना है। और देखते हैं, देखो ये जोधपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय, उदयपुर में और बीकानेर के अंदर। तो देखो जोधपुर की बात करें, जोधपुर की कि जोधपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय है? तो एक तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है और सर्वपल्ली देखो सीधा क्वेश्चन आता है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है? सर्वपल्ली राधा कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी जोधपुर में है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर आता है? तो ये भी जोधपुर में है। और एक और चीज, मारवाड़ एम मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? जोधपुर में। अच्छा देखो ये जो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये तो जोधपुर में है, लेकिन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहां पर है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहां पर है? तो ये जयपुर में है। उदयपुर जिले की बात करते हैं। उदयपुर में कौन कौन से विश्वविद्यालय? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो उदयपुर में है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर अपने राजस्थान का राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? स्वामी केशवानंद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर है? तो ये बीकानेर के अंदर। और एक और याद रखना कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय भी कहां पर है? तो ये भी बीकानेर के अंदर है। इतने पॉइंट याद रखना। देखो जय निमेष विश्वविद्यालय जो है आदिवासी विश्वविद्यालय वो कहां पर है? वो कोटा के अंदर है। और ये जो बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु जनजातीय आदिवासी विश्वविद्यालय है।
ठीक है, गोविंद गुरु, गोविंद गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो बांसवाड़े के अंदर है। अभी हाल ही में राजभाषा अवार्ड जो है वो किसे मिला है, राजभाषा अवार्ड, तो ये मिला है जगदीश कुमार को राजभाषा अवार्ड। और एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान, एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान, अगर राजस्थान जीके पढ़ी हो तो एलपी टेसिटोरी जो है इनके बारे में जिक्र जरूर हो रखा है। तो एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान जो है ये किसको मिला है, मेघना शर्मा। एलपी टेसिटोरी कौन थे, तो ये राजस्थान मूल के निवासी ना होते हुए भी इन्होंने राजस्थान के लिए काफी काम किया है एलपी टेसिटोरी ने। चलिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? कालीबंगा है कहां पर, तो हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? देखो ये जितने भी क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, और कितने स्तरों पे किया है, तो 5 स्तरों पे कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया है। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, देखो सीईटी में आ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो किस समिति की सिफारिश पर जो जयपुर उच्च न्यायालय है उसको समाप्त कर दिया गया था, उसकी बेंच को? तो ये किया गया था, ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। चलिए और देखते हैं। हाल ही में सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, यशवर्धन शर्मा को जो है सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो देखो कुछ पॉइंट देखो क्या क्या याद रखने हैं कि सौर ऊर्जा में राजस्थान की रैंक क्या है, सौर ऊर्जा में राजस्थान की रैंक क्या है, पवन ऊर्जा में क्या है बताना, पवन ऊर्जा में राजस्थान की रैंक क्या है, रूफटॉप सौर ऊर्जा जो देखो घरों के ऊपर जो है सोलर पैनल लगते हैं ना, उसके अंदर भारत की रैंक क्या है, रूफटॉप के अंदर। और सौर ऊर्जा के अंदर ओवरऑल कितनी है, पवन ऊर्जा के अंदर कितनी है, और प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई। और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई, नवीनतम अभी जो रिसेंटली लागू हुई है। और भारत सोलर एक्सपो जो है ये कहां पे लगा था, भारत सोलर एक्सपो कहां लगा था। और इसके अलावा नीतियों की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी देखेंगे, बट फिलहाल अभी इतना देखते हैं कि सौर ऊर्जा में राजस्थान की रैंक कितनी है, नंबर 1, पवन ऊर्जा में नंबर 5, और रूफटॉप के अंदर घरों के ऊपर जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें रैंक कितनी है, तीसरी। और प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई, तो प्रथम अप्रैल 2011 में। और नवीनतम कब लागू हुई, 18 दिसंबर 2019 को। भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, तो यह किया गया जयपुर में। और अब तुमको बताना है कि जो प्रथम वन नीति से संबंधित बात करें तो प्रथम वन नीति कब लागू हुई, प्रथम वन नीति सिलिकोसिस नीति जो है ये कब स्टार्ट हुई। मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति ये कब शुरू हुई। और एमएसएमई नीति, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग जो है इसकी नीति कब शुरू हुई। अंधता निवारण नीति, अंधता नियंत्रण नीति जो है इसकी शुरुआत कब हुई। और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है ये कब शुरू हुई। तो ये सारे पॉइंट बताने हैं। तो देखो प्रथम वन नीति कब आई, 2010 में आ रखा है गए क्वेश्चन में कि प्रथम वन नीति, सीटी में आ रखा है वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। और संगणक में आ रखा है वाला क्वेश्चन, ठीक है। और सिलिकोसिस नीति की बात करें ये कब शुरू हुई, 2019 में आई,
सिलिकोसिस बीमारी होती है, ठीक है। और एम सैंड नीति, जो सिलिका नाम की सैंड होती है ना, उससे जो खनन में काम करते हैं, ऐसी सैंड निकलती है जब वो लेबर काम करती है तो उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। सिलिका नाम की सैंड निकलती है, जब वो फेफड़ों के अंदर जाती है तो एक बीमारी होती है जिसका नाम बोलते हैं सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस नीति 2019 में आई। एम सैंड नीति, एम सैंड नीति कब आई? देखो 2021 में आई थी, लेकिन नवीनतम कब आ गई? अब 2024 में। नवीनतम एम सैंड नीति जो है वो 2024 में आई। वैसे ही एमएसएमए नीति जो है ना, ये 17 सितंबर, देखो जब जिस समय लागू हुई थी ना ये, तब तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएसएमए नीति जो है वो पहली बार कब लागू हुई, तो 17 सितंबर 2022 में। लेकिन अभी नवीनतम 2024 में भी आ चुकी है एमएसएमए नीति। अंधता नियंत्रण नीति 2023 में आई। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है ये कब आई? तो ये 2024 में आई। 2024 में आई। अच्छा, लक्ष्य बताना है इसका, लक्ष्य क्या है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का? तो 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब कि जैसे कि सोलर पावर हो गई या फिर पवन ऊर्जा हो गई, ये सारे अक्षय ऊर्जा में आते हैं, ठीक है। ऊर्जा उत्पादित करना, 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो है उत्पादन करना उसका। चलिए, अच्छा देखो कुछ और चीज देख लो कि गंगाराम मूलचंदानी कौन है, कैलाश चंद मीणा कौन है, नीरज चौधरी कौन है। तो ये गंगाराम मूलचंदानी जो है ये क्या बने अभी? गंगाराम मूलचंदानी तो ये बने हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और कैलाश चंद मीणा जो है आरपीएससी के अध्यक्ष है, आरपीएससी के। अच्छा, आरएसएम एसएसबी के कौन है? आलोक राज है, ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के। नीरज चौधरी जो है इसको अभी राज्य इलेक्शन कमीशन ने जो है स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है। नीरज चौधरी को अपने राजस्थान इलेक्शन कमीशन ने स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मधुकर गुप्ता है। चलिए, निर्वाचन आयुक्त। वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार। देखो चुनाव से संबंधित कौन है अपने राजस्थान से? मधुकर गुप्ता। क्यों? क्योंकि क्या है ये क्या है? अपने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाने को लेकर मंजूरी मिली है? तो किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड सफारी बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को, बाघ अभ्यारण्य को। सीटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये सहरिया, सा से सीता, सा से सहरिया जनजाति जो है सीताबाड़ी मेला लगता है। चलिए, और विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिचौलिया किसान आंदोलन। देखो सहरिया सीताबाड़ी मेला कहां लगता है ये तुम लोगों को बताना है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? बिचौलिया किसान आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो देखो खो खो विश्व कप हुआ है, अभी कहां पर हुआ है? तो खो खो विश्व कप हुआ है दिल्ली में हुआ है। पहली बार हुआ है? जी हाँ, प्रथम संस्करण है खो खो विश्व कप का, पहली बार हुआ है ये दिल्ली में। कहां पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो है ये खो खो विश्व कप 2025 हुआ था। इसकी बात करें कि इसमें जो है कौन जीता, तो देखो पुरुषों में और महिलाओं के अंदर कौन जीता? तो ये जीता अपना भारत। पुरुषों में भी भारत जीता और महिलाओं में भी भारत जीता। किसको हरा के जीता? तो नेपाल को हरा के जीता। दोनों में ही नेपाल को ही हराया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है सलमान खान। शुभंकर की बात करें, इसका शुभंकर जो मस्कट होता है, शुभंकर या मस्कट, तो ये कौन है? इसका शुभंकर जो है वो क्या है? तो ये तारा और तेजस। चलिए और देखते हैं कि जो खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? निर्मला भाटी। तो अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निर्मला भाटी। कहां से है ये? नागौर से जो है ये निर्मला भाटी है। कियाना परियार, अनहाद सिंह, जिया गमनानी, इनका संबंध किस खेल से है? तो बात करते हैं। देखो कियाना परिहार जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो कियाना परिहार का है शतरंज से। अनहाद सिंह का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश
से। जिया गमनानी का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है, तैराकी से। चलिए आगे देखते हैं। हीट वेव को विशेष प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? अपने राजस्थान ने किया है, राजस्थान ने किया है। अभी देखो विशेष प्राकृतिक आपदा में क्या हो जाएगा, अब जब हीट वेव से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको अब कंपनसेशन मिलेगा सरकार द्वारा। ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क जो है वो कहाँ बनाया गया है? देखो ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क है क्या? देखो एक मशीन लगाई जाएगी कहाँ पे? रेलवे स्टेशन पे। अब वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई चेक होगा, ठीक है ना, वेट चेक हो जाएगा, और ये सारी चीजें जो है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा, तो बीएमआई और वेट वगैरह है, ये सब चेक हो जाएगा। तो मशीन लग रखी है, कहाँ का लग रखी है ये? ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क। तो अपने राजस्थान के जोधपुर में, जोधपुर में और अजमेर में, अजमेर में और ये जयपुर में, जयपुर में। अच्छा जोधपुर जो है ना, ये प्लेटिनम 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 रेटिंग प्राप्त करने वाला, प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है ना, प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन भी है जोधपुर। और अभी वर्तमान में ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क भी इन 3 जिलों के अंदर लगाए गए हैं। चलिए देखो ये सीटी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, नहीं सीटी में नहीं, संगणक के अंदर, संगणक के अंदर, संगणक 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। बताना है कि तेजा जी का संबंध किस स्थान से है? गोगा जी का, तलीनाथ जी का और बाबू जी का कहाँ जन्म हुआ है? तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? मैंने बताया था, तेज नाग, नाग कैसा है? तेज है, तो नागौर में हुआ है, नागौर, नागौर, नागौर में भी कहाँ पर? नागौर, खड़नाल नागौर, खड़नाल, खड़नाल नागौर, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। गोगा जी का, गोगा जी का मैंने क्या बोला था? गो मतलब जाना, जा, और तुम क्या बोलोगे? रेवा दे नहीं जाना, तो गोगा जी का ददरेवा, दल रेवा, रेवा, रेवा से याद रखना, गो रेवा, ददरेवा चूरू में, चूरू में। और तलीनाथ जी का जन्म स्थान जोधपुर है। और पाबू जी का कोलूमंड, कोलूमंड, कोलूमंड फलौदी जोधपुर। चलिए फलौदी जोधपुर पाबू जी का कैसे याद रखोगे? देखो ऊ की मात्रा इसमें भी आ रही है और कोलूमंड में भी फलौदी जो ऊ की मात्रा आ रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा उष्ट रोग निदान एवं उपचार शिविर जो है आयोजित किए गए हैं? तो उष्ट रोग निदान एवं उपचार शिविर जो है अपने राजस्थान में किए गए हैं। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है, कितने शिविर लगाए गए हैं। तो देखो 129, 219 नहीं, 129 जो है शिविर लगाए गए, शिविर, शिविर लगाए गए। कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो 34 जिलों में लगाए गए, 34 जिलों में लगाए गए हैं। और क्या बात याद रखनी है कि उष्ट रोग निदान एवं उपचार शिविर, देखो राजस्थान के अंदर एक योजना चल रही है, क्या चल रही है कि उष्ट उष्ट प्रजनन प्रजनन प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना, उष्ट उष्ट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर क्या होगा, जो ऊँटनी का जो बच्चा होता है ना, जिसको टोल्डा कहते हैं, बच्चा होने पर क्या मिलेगा? अब से 20,000 रुपए जो है सहायता राशि मिलेगी, सहायता राशि। अब ये याद क्यों करना है? क्यों? क्योंकि इससे पहले ये सहायता राशि कितनी थी? तो उससे पहले ये थी 10,000 जो थी ये सहायता राशि थी। चलिए और देखते हैं और बात करते हैं इसके बारे में कि अपने राजस्थान के अंदर उष्ट अनुसंधान उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ के अंदर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और क्या चीज याद रखनी है कि उष्ट अनुसंधान केंद्र तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है बीकानेर के अंदर, ये भी बीकानेर के अंदर ही बनाया जाता है। चलिए और देखते हैं, राजस्थान की प्रथम उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनाई गई है? किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ के अंदर। और किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर के अंदर। अजमेर से अभी रिसेंटली कौन सा जिला अलग हुआ है? ब्यावर अलग हुआ है, ब्यावर अलग हुआ है। तो हनुमानगढ़ से कौन सा अलग हुआ है? हनुमानगढ़ से, ये तुम लोगों को बताना है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला अनूपगढ़ जो है कहां से अलग हुआ है? ये तुम लोगों को बताना है। और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की प्रथम महिला बॉक्सर कौन है? तो ये है अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये संगणक
24 में आए हुए क्वेश्चन है, बादल विलास महल कहाँ पर है, मुबारक महल कहाँ पर है, निहर खां की मीनार कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है। तो बादल विलास महल कहाँ पर है, तो बादल विलास है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। मुबारक महल जोधपुर जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। निहर खां की मीनार ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर, निहर खां की मीनार जो है वो कोटा के अंदर है। देखो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क भी कोटा के अंदर है। और मेहरानगढ़ किला ये कहाँ पर है, तो मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला जो है ये जोधपुर में है। इसको और अन्य नाम किस नाम से जानता है इसको, तो इसको कहते हैं गढ़ चिंतामणि, चिंतामणि के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान से पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। और कब प्राप्त हुआ था इनको पद्म विभूषण, तो ये 1957 के अंदर, 1957 के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।